आज मैं आपको गाइड करने आया हूं कि इन समर वेकेशन को, इस एक महीने को आप किस प्रकार से एक बेहतरीन महीना बना सकते हैं और किस प्रकार से मैथ्स को पढ़ा जाए कि मतलब मैथ्स का आधा से ज्यादा पोर्शन आप इन गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मेनली मैं बात दो चीजों पर करने वाला हूं, स्टडी पर और आपकी हेल्थ पर। हेल्थ को भी बेहतर बनाना है दोस्त, है ना। नोट्स बनाने की कला, ये नोट्स बनाने की भी एक कला होती है जो लड़कियों के पास बहुत अच्छी होती है। लड़कियों का नोट्स देख लो ना, मजा आ जाता है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर वेल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बिल्कुल बेहतरीन होंगे, गर्मियों के मजे आप ले रहे होंगे। समर वेकेशन सबकी चल रही है, तो आज मैं आपको गाइड करने आया हूं कि इन समर वेकेशन को, इस एक महीने को आप किस प्रकार से एक बेहतरीन महीना बना सकते हैं और किस प्रकार से मैथ्स को पढ़ा जाए कि मतलब मैथ्स का आधा से ज्यादा पोर्शन आप इन गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, ये पक्की बात है। आखिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या कारण है? किसको पता है वो कारण? वो कारण मुझे पता है। जब लाइव क्लास चलती है तो उस टाइम सर आंसर तो हम थोड़ा बहुत देते हैं, हम चैटिंग में भी लगे रहते हैं आपस में। और इतना ही नहीं, अरे तुम्हारे पाप बहुत हैं, पूरा तो सुनो। और सर जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद भी अगर लाइव दिखता है तो हम पूरी रात एक्टिव रहते हैं उस पे, उसमें भी हम चैटिंग करते रहते हैं। क्या लग रहा था सर को? कुछ नहीं पता, सब पता है। हमारा एक ही काम है, तुम्हें देखना, और कोई काम ही नहीं है, और कोई काम नहीं है। बस यही काम है कि तुम क्या कर रहे हो दिन रात, और सब पता है मुझे, है ना। और आपके पाप बताऊं? नहीं, इतना बहुत है, इतना बहुत है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं समर वेकेशन जो आपका 30 डेज का स्टार्ट हो चुका है, इसको आप किस प्रकार से बेहतर नहीं बेहतरीन बनाओगे और किस प्रकार से आप मैथ्स पढ़ोगे और बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे। स्पेशली आज मैं मैथ्स की बात करूंगा, और ये बातें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए करने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि सर ये 30 दिन को हम किस प्रकार से बिताएं कि मतलब मैथ्स और सभी सब्जेक्ट में एक बेहतर कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसा लगने लगे कि मतलब 10th क्लास में टॉपर बने या ना बने, लेकिन 95% से ज्यादा नंबर हमारे जरूर आएंगे। और ये आएगा भी, क्योंकि बहुत सारे आप में से मेहनती बच्चे भी हैं जो दिन रात एक करके पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपका जो सपना है दोस्त जरूर पूरा होगा। बात यह है कि जो 30 दिन है हमारे पास, 30 डेज हैं, ये 30 डेज कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब मजे मजे में चला गया। शाम को क्रिकेट खेलना फिक्स है दोस्तों के साथ, दिन में अपना चैटिंग वेटिंग चल रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है उसमें। दिमाग को सुकून मिलना चाहिए, है ना। दिमाग को सुकून मिल रहा है जो तुम कर रहे हो। लेकिन देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरे दिन रात पढ़ाई करो, लेकिन 24 घंटे में 5 घंटे 4 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हैं, और ये आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास में एक बढ़िया नंबर लेकर आया जाए। क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं आपको, ये जिंदगी भर आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। तो हर कोई चाहेगा कि भाई जो मार्कशीट में नंबर छपे वो ऐसा नंबर छपे कि देख के दिल खुश हो जाए। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आप करने वाले हो। अब मैं बताने वाला हूं कि 30 दिन की जो शुरुआत है, जो आपकी जर्नी है, इसको किस प्रकार से स्टार्ट की जाए कि बोर भी ना हो दिमाग, है ना। पढ़ते पढ़ते आप बोल दोगे कि सर दिन रात पढ़ाई करो, मैं तो बोर हो जाऊंगा। बोर भी ना हो, मजा भी आए, और सारी चीजें बैलेंस होकर चलें। मेनली मैं बात दो चीजों पर करने वाला हूं, स्टडी पर और आपकी हेल्थ पर। हेल्थ को भी बेहतर बनाना है दोस्त, है ना। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, बेसिक से शुरू करें, और सबसे पहले आप एनसीईआरटी के पीछे पड़ जाएंगे। कुल मिलाजुलाकर अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी के पहले 5 चैप्टर, मतलब रियल नंबर से स्टार्ट करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट करके समांतर श्रेणियों तक, ये 5 चैप्टर विथ एग्जांपल विथ एक्सरसाइज आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब नींद में भी उठा के मैं कोई फॉर्मूला पूछ लूं, कोई अरिथमेटिक 5th चैप्टर का फॉर्मूला पूछ लिया कि एन का फॉर्मूला बताओ, एसएन का फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ लोगे, तो आपको आना चाहिए। तो टारगेट सेट करो। किसी बच्चे को ये 5 चैप्टर ज्यादा लग रहा है तो 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का टारगेट सेट करो। और ऐसा आपको मैथ्स में ही नहीं करना, सभी के सभी विषयों में एक टारगेट सेट कर लो, मजा आ जाएगा। जब क्या होता है, टारगेट सेट होता है ना, तो दिमाग हमारा बार बार उसकी तरफ जाता है कि अरे एक महीने में तुम्हें 5 चैप्टर करने हैं एनसीईआरटी से मैथ्स के, इसको कैसे कवर करेंगे। तो टारगेट सेट करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टारगेट सेट कर लेते हैं तो उसको आप पूरा कर पाते हैं। अगर टारगेट ही नहीं सेट किया तो आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, ऐसे होने लगता है। तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूअस स्टडी करने का, लगातार पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और होता है, और जो असली उसका रिजल्ट निकल के आता है वो लगातार पढ़ाई का ही आता है। एग्जाम से पहले
पढ़ के पास तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ में बताऊं तो रियल लाइफ में उसका कोई फायदा नहीं है। लगातार पढ़ाई करनी है, भले ही आप कम पढ़ाई करें। तो मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी के पहले 5 चैप्टर उदाहरण के साथ और सभी प्रश्नावली के साथ इतना बेहतरीन क्लियर होना चाहिए कि मैं आपसे अगर पहले 5 चैप्टर में कोई डाउट पूछूं तो कोई डाउट है ही नहीं ऐसा। और बाकी देखो, हम सारे टीचर्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम की बात कर लो, चाहे आप हिंदी मीडियम की बात कर लो, हम सारे टीचर्स इस समर वेकेशन में भी आपके साथ लगातार एक्टिव हैं। डेली मुलाकात होती रहती है आपसे। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मन में डाउट आया तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्लियर भी होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि कंप्लीट फर्स्ट 5 चैप्टर्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बस आंसर आ गया मैं खुश हो गया ताली बजाने लगा, नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जैसे मैंने अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। लीनियर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इन दोनों चैप्टर्स में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं रट्टा नहीं मारना, मैथ्स कोई रट्टा मारने जैसी चीज नहीं है कि उसमें उत्तर याद कर लिया, आंसर्स अपने सॉल्यूशन निकाल लिया, बस खुश हो गए। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो आधी चीजें ऐसे ही आसान हो जानी है। तो 2 बातें आपके मन में बैठ गई हैं कि क्या क्या करना है ना। इसको बस सुन के ऐसे माइंड से निकाल नहीं देना, इस पे काम करना है आपको। और काम नहीं करना है तो आप वीडियो छोड़ के अब जा सकते हैं, जो भी आप करने वाले हैं ना, इधर उधर है ना, चैटिंग वेटिंग आपकी बच रही होगी। तो देखो दोस्त, ये सारी बातें बताई जाती हैं तो इस पे आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि बस सुन के निकाल दिया। तो ये पहला काम 5 चैप्टर्स वाला करेंगे। दूसरा काम, जो भी सॉल्यूशन आप कर रहे हैं उसको समझना है, डाउट है तो मुझसे पूछना है। तीसरी बात क्या है, आइडेंटिफाई वीक एरियाज अर्ली एंड रिविजिट देन रेगुलरली। मतलब कि जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जैसे किसी बच्चे को बहुपद चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, इसमें डाउट है, किसी बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम्स में डाउट है, किसी बच्चे को यह नहीं पता है कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, बच्चे टू बच्चे वेरी करता है वो, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे को कुछ। तो उसको क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है ना, आइडेंटिफाई कर लेना है उसको, और उसको आपको 2, 3, 4 दिन पे बार बार विजिट करना है। मतलब एक बार समझ लिया तो ऐसा नहीं कि समझ में आ गया छोड़ दिया। अगर वो डाउट था तो इतनी बार उसको कर लो आप कि वो डाउट कभी रहे ही ना, ऐसा लगने लगे कि हाँ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये शुरुआत आपकी एनसीईआरटी से होनी चाहिए सबसे पहले। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप पीवाईक्यूज करने वाले हैं। जब आपने पहले 5 चैप्टर एनसीईआरटी से बेहतरीन तरीके से कर लिया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो भी पिछले 5-6 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, चाहे यूपी बोर्ड की बात कर लो, चाहे किसी भी बोर्ड की बात कर लो, नेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस, तो वहां से आप देख सकते हैं। या अगर डिमांड आप लोगों की रही तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो क्वेश्चंस का पीडीएफ डलवा दूंगा। तो उसको आपको जरूर क्लियर करना है। और हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे एमसीक्यूज हो गया, चाहे शॉर्ट टाइप हो गया, चाहे लॉन्ग टाइप हो गया, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको रेगुलरली करने हैं। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से, फिर आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, बोर हो गए, तो आप क्या करोगे, पहले चैप्टर का पीवाईक्यूज कर लिया। ठीक है, ये करना है आपको। प्रश्नों के पैटर्न को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं केस स्टडी में, क्या हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न आप समझेंगे। टाइम सेट के साथ करना है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिया आपने बैठे बैठे, नहीं। टाइम हमेशा बाउंड कर लो कि ये क्वेश्चन अच्छा, ये शॉर्ट टाइप है, ये 3 मिनट में होना चाहिए, ये लॉन्ग टाइप है, ये 5 मिनट में होना चाहिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यूज है, तो ये 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे टाइम सेट करके करना है, तब मजा आता है पढ़ाई में। बोरिंग नहीं बनानी पढ़ाई को, इंटरेस्टिंग बनानी है ना। और जो भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इरेशनल नंबर प्रूव करने को आ जाता है √2 को, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है। तो उनका क्या करेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, छोटा सा नोट्स। कैसे बनाना अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। तो जो भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जो 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, अगर ये कर लिया ना, तो आपको मैथ्स, मान लो सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो 80 नंबर का है, थियरी वाला पोर्शन बता रहा हूं मैं, और यूपी बोर्ड की बात करूं तो 70 नंबर का है थियरी वाला पोर्शन।
अब 70 नंबर या 80 नंबर में आपको 50% चीजें पहले से पता है यहां से कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो आता भी है। 50% कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है कि जो आपने ये नोट किया वहां से 80% आपके एग्जाम में आ जाए, और ऐसा होता भी है। यूपी बोर्ड में ज्यादा चांसेस हैं कि जो यहां पर आपने नोट बनाया है ये वाला, वहां से 80% क्वेश्चन, मतलब 70 नंबर का 80% कितना हो गया, 8 7 56, 56। तो 56 नंबर 55 नंबर आपने पहले से ही समझ लिया है कि यही एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, चीजों को मेहनत करके अचीव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होते हैं उनको भगवान ने कोई एक्स्ट्रा बुद्धि दी है। जब इंसान पैदा होता है तो वो शून्य के साथ पैदा होता है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, सब एक जैसे पैदा हो रहे हैं। उनको विरासत में टॉपर नहीं बनाया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारे पिताजी टॉपर थे, तुम भी टॉपर ये लो। वो मेहनत से टॉपर बनता है, जुनून से, जोश से टॉपर बनता है। तो ये जोश और जुनून आप मेंटेन रखेंगे इन गर्मी की छुट्टियों में भी। ऐसा नहीं कि बस खेलने में और पतंग उड़ाने में आपका पूरा का पूरा टाइम कट जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया दो बातें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पर, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि एनसीईआरटी तो हमने पढ़ लिया, क्या हमसे पिछले साल में पूछे गए प्रश्न अच्छे से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये करने के बाद आप बढ़ेंगे आगे, और नोट्स बनाने की कला, ये नोट्स बनाने की भी एक कला होती है जो लड़कियों के पास बहुत अच्छी होती है। लड़कियों का नोट्स देख लो ना, मजा आ जाता है। और हम लड़के क्या करते हैं, घसीट के डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख देते हैं। तो डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन के भी नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम में। जितना बढ़िया क्वेश्चन देखने में भी लग रहा है, क्वेश्चन सही होना तो बहुत जरूरी है, देखने में भी वो सुंदर सा लगना चाहिए। तो नोट्स बनाने की कला आपके अंदर होना चाहिए। कैसे कैसे करोगे आप, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूं, उसको बहुत ही साफ सुथरे ढंग से लिखना है। ऐसा नहीं कि बस घसीट के लिख दिया, और ऐसी कॉपी में लिखना है जो साल भर आपके पास रहे। कभी कभी क्या होता है कि नोट्स बना लिया, नोट्स गायब है सर, बेच के सोन पापड़ी खा लिया। सोन पापड़ी जानते हो, इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस फॉर ट्रिकी प्रॉब्लम्स, है ना। अब जो कुछ कठिन सवाल आ गए हैं ना, जिसमें ट्रिक्स ज्यादा लग रही हैं, जैसे नाव और धारा वाला सवाल हो गया, नाव और धारा वाला सवाल हो गया, अंश भिन्न वाला सवाल हो गया, फ्रैक्शन वाला कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इतना ऐड कर दिया जाए, इतना माइनस कर दिया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जहां गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और एक साफ सुथरी कॉपी बनाना है। जैसे मैं एक बार बताया भी था आपको कि मान लो पूरे साल में आपने गणित के लिए 10 कॉपियां भर दी, 10 रफ रजिस्टर या कॉपी बोल लो, जो भी आप बोलते हो, 10 कॉपीज आपने यूज कर लिया, 10 कॉपी। अब आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है कि उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया था। 10 कॉपी है तुम्हारे पास, ढूंढ पाओगे? तो इसका एक तरीका होता है जो मैंने यूज किया था, वो बता रहा हूं कि मान लो ये कॉपी है तुम्हारी, तो इस कॉपी का नंबर दे दो। मान लो ये तीसरी कॉपी है मैथ्स की, बाकी 2 कॉपियां भर चुकी हैं, तो कॉपी का नंबर कितना है, 3 है। कॉपी का नंबर कितना है, 3 है। कॉपी में पेज नंबर लिखा होता है, जिसपे हम अपना नाम या डिजाइन बना देते हैं, किसी बच्चे की फोटो बना देते हैं, है ना, वहां साइन कर देते हैं स्टाइल में। तो पेज नंबर में साइन नहीं करना, पेज नंबर में आपको पेज नंबर लिखना है। मान लो पेज नंबर 21 है, कॉपी नंबर 3 का पेज नंबर 21 है, और इस पे आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। तो जो भी बुक है आपकी एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 3 के सामने पेंसिल से लिख देंगे 3.21। मतलब पूरी साल में कभी भी आपको ये वाला सॉल्यूशन देखना हो तो आप तुरंत अपना कॉपी नंबर 3 खोलेंगे और उसका पेज नंबर 21 खोलेंगे। आपके सामने आपका लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन है। देखो अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो नेट पे ढूंढ लूंगा मैं। नेट पे ढूंढना और अपने हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन देखने में जमीन आसमान का फर्क है। नेट पे तो तुम्हें 5-10 मिनट समझने में लग जाएगा कि वो किस पैटर्न से सॉल्व किया है। क्या हमारे टीचर जिनसे हम पढ़े हैं वो उसी पैटर्न से सॉल्व करवाए हैं? लेकिन जब ये देखोगे ना, तो देखते ही जहां आपने नेट से देखने में एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट अपना बर्बाद किया, ये 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आप देख भी लोगे, समझ भी लोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप फॉलो करोगे, है ना। इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना। अब तो चैप्टर नंबर 5 साइंस से डिलीट कर दिया गया है, नहीं तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पहले हुआ करता था, तो उसमें एक टॉपिक आता था क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो डिलीटेड है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैथ्स में नहीं, अपनी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लासिफिकेशन करना। इससे चीजें आसान हो जाती हैं, समझ में ज्यादा आती हैं।
तो आपने ये सीख लिया, आपने फिर देखा कि कठिन सवालों के लिए भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। बेहतर याददाश्त के लिए आपको क्या करना है, रंग बॉक्स और फ्लो चार्ट का यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, मान लो तुमने पढ़ाई करके तुम बोर हो चुके हो, मन नहीं कर रहा पढ़ने को, खेलने के लिए दोस्त भी नहीं है, बैठ के घर में बोर हो रहे हो। अच्छा, बोर होने से अच्छा क्या है कि कुछ कर लिया जाए सर। मोबाइल नहीं चलाना कि मैं तो इंस्टा पे सर ऐसे से स्क्रॉल कर लूंगा या किसी फ्रेंड से चैटिंग कर लूंगा, ये सब तुम्हारे एज की चीजें नहीं है ना। और देखो, जब भी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लोग बात करते हैं या लाइव क्लास के बाद भी बात करते हैं, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा कि ठीक है, मैं भी रहता तो मैं भी बात करता भाई, है ना। हो सकता है, पता नहीं, मेरे जमाने में ये सब था नहीं, तो गलत नहीं है बात करना, लेकिन वो बातें कैसी होनी चाहिए, वो बातें हेल्दी होनी चाहिए, है ना। इधर उधर की फालतू की बातें नहीं, है ना, जैसा आप लोग करते हैं, वो सब चीजें शोभा नहीं देती है कि स्टूडेंट के ऊपर। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहली बात तो चैटिंग ही नहीं करनी चाहिए, इतना टाइम नहीं होता। फिर भी अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप चैटिंग कर भी रहे हो, तो एक हेल्दी कन्वर्जेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बक रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना आपको। अगर बातें भी करो तो पढ़ाई लिखाई से करो, या भाई तुम क्या पढ़ लिए, क्या नहीं पढ़ लिए, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, तो ये सब बातें समझ में आती हैं, क्योंकि चलो ठीक है, यार दोस्तों से बातें करनी भी बनती हैं, लेकिन तुम्हारी बातें अलग लेवल की होती हैं, है ना। ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि अब बोर हो गए, कोई काम ही नहीं है, पढ़ भी लिया सर, आपने 5 चैप्टर बोला था और मन नहीं कर रहा पढ़ने को, अब क्या करें, और कोई काम भी नहीं है घर में कि कर लूं। तो इसके लिए आप अपने घर में क्या करेंगे, जो बड़ा सा चार्ट पेपर आता ना, इतना बड़ा सा व्हाइट कलर का, कौन सा साइज होता है मुझे नहीं पता, A4 तो छोटा होता है, A1 साइज होता है शायद, वो ले लिया। 5 चैप्टर की बात किया हूं तो 1-2 खरीद लेना, पहले ज्यादा नहीं खरीद लेना एक साथ, मम्मी मारेंगी भी। अब मान लो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक फ्लो चार्ट बढ़िया सा बनाना है, क्योंकि जो आपका स्टडी टेबल है, जहां पर बैठ के पढ़ते हो, भले ही बेड पे बैठ के पढ़ते हो, ना हो स्टडी टेबल कोई बात नहीं, लेकिन घर की दीवारों को सजाने के लिए, वो घर की दीवारें चाहे बढ़िया फर्श से बनी हो चाहे मिट्टी की हो, लेकिन उसपे जब कॉपी का एक पेज लग जाता है तो और सुंदर लगने लगती हैं। तो और उससे पढ़ने का एक पॉजिटिविटी आती है, उस रूम में घुसोगे और सामने फॉर्मूले लिखे दिखेंगे तो पॉजिटिविटी आती है दोस्त। और वो फॉर्मूले आपको बनाने, कैसे बनाना है मैं बताता हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1 का बना लिया, किसी भी चैप्टर का आप बना सकते हैं, सारे चैप्टर का भी बना सकते हो। यहां पर बढ़िया सा लिख दिया रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये तो मैंने छोटा सा बनाया, आपके पास बड़ा सा होगा तो ऊपर हेडिंग डाल दिया, बढ़िया से सजा दिया इसको, इसीलिए बोला कि कलर का भी यूज करना है। अब यहां पर रियल नंबर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जैसे मैं एक चार्ट आपको एग्जांपल बना के सिखाता हूं। जैसे रियल नंबर्स में, नंबर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। ऐसे बनाओगे आप, अपने हिसाब से बनाना, ये नहीं कि सर ने ये लिखा है तो यही बना देना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम एक हेडिंग हो गई, और संख्याओं के बारे में यहां पर हमें जानना है। अच्छा, ये 9th वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि 10th की बात कर रहा हूं तो 10th वाले ही बस सुनेंगे, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर यही है। अब संख्याओं की बात करेंगे तो नंबर्स को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, संख्याओं को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मतलब फ्लो चार्ट बनाना है आपको, है ना, जो देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो पूरे आपके A4 साइज का जो आपने, A1 साइज का जो आपने चार्ट खरीदा है, उस पे फ्लो चार्ट होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले अगर चैप्टर में है तो साइड में सारे फॉर्मूले होने चाहिए। ये बोर्ड पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट है। अब नंबर्स के बारे में आपने लिख दिया कि भाई 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर्स, और एक इमेजिनरी संख्याएं होती हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जो हमें 11th और 12th में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में सर 11th 12th में पढ़ना है तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम बात कर लेंगे रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स को भी आप आगे ब्रेक करोगे रैशनल और इरेशनल नंबर में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में। तो ये सब चीजें आपको और बेहतर आती हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मुझसे भी ज्यादा आप लोग क्रिएटिव होंगे। ये सब और बढ़िया डिजाइन से, मतलब देखने में सुंदर लगनी चाहिए, है ना। अब रैशनल नंबर को फिर बता दिया कि भाई जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, है ना, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी बातें फिर आपने थोड़ी सी जगह बना के वहां पर ये लिख दिया कि को प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अपने हिसाब से आपको चीजों को बनाना है। कब बनाना है, जब आपके पास फ्री टाइम है। प्रायोरिटी पे क्या रखना है, एनसीईआरटी बुक को, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल, सारी एक्सरसाइज। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपने बस 5 चैप्टर का एनसीईआरटी बोल दिया,
बाकी की तैयारी, तो भाई बाकी की तैयारी करने के लिए यहाँ हिंदी मीडियम के लिए मैं हूं, इंग्लिश मीडियम के लिए शुभम सर हैं, जो एडवांस क्वेश्चंस हम लोग टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, जितना बता रहा हूं उतना कर लो बस इस महीने में। बाकी के बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाओगे ये करके, है ना। तो ये करना होगा आपको, तो ये सारा काम आप जरूर करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आपको सेहत का भी ध्यान रखना है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। पढ़ाई तो करना है और सेहत का ध्यान रखना, दो चीजें हैं क्यों जरूरी है। पहली बात यह हो जाती है कि हम अट्रैक्टिव दिखते हैं, भीड़ में निकलो तो भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, है ना, कि देखने में लोग देखें एक बार तुम्हें, है ना, कह रहे यार कितना बढ़िया फिटनेस है इसकी। और दूसरी बात यह है कि जब आप सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, इससे आपका माइंड दिन भर एक्टिव रहता है। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी, 1 हफ्ते 10 दिन तक, जब कोई भी नया काम करते हैं जिसमें मेहनत लगती है तो स्टार्टिंग में तकलीफ देता है, लेकिन जब आप इसको रेगुलरली करने लगेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि जिम वगैरह, तो जिम जाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, जिम वगैरह के लिए घर पे जिद मत करने लगना कि सर ने बोला है जिम ज्वाइन करो, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने घर पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ फिटनेस का, है ना भाई, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि बहुत दिन से हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, तो इंग्लिश मेरे दिमाग से उतर गया है। हेल्थ फिटनेस की बात करूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अब मैं गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटूंगा, क्योंकि जानते हो कि लड़कियां भी हर फील्ड में आजकल आगे हैं और लड़के भी हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए एक साथ बता रहा हूं कि आप क्या क्या अपने घर पर कर सकते हैं। घर पे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज में दोस्त आप पुशअप्स लगा सकते हैं, है ना। सोचोगे सर मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते पुशअप्स बताने लगे, बहुत जरूरी है। आप रनिंग कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, है ना। लेट इवनिंग का मतलब 8 बजे नहीं होता, आप लोग गांव में अगर हैं तो लेट इवनिंग का मतलब 5-6 बजे, 6 बजे, है ना, जैसे ही सूरज ढलने लगे, हल्का सा अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और अंधेरा होने वाला है, उस टाइम पे रनिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग की रनिंग ज्यादा इफेक्टिव होती, ज्यादा अच्छी होती है ना। आप पुशअप्स करें, रनिंग करें, है ना, ये सारी एक्टिविटी आप करते रहें। जंपिंग जैक्स करें, आपके एज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स मतलब ऐसे जो कूद कूद के करते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग नहीं करना अभी आपको, वेट ट्रेनिंग का मतलब डंबल उठाना हो गया, तो वेट ट्रेनिंग आपको अभी नहीं करना है, उसके लिए आपके पास जिम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बाद में करना, है ना। अगर आपका शौक भी है तो पहले यहां पर आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लो चीजों को, है ना। ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप योगा कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे आसन आते हैं जिससे हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। तीसरी बात, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जरूर करना है, ये ऑप्शन में नहीं है, मेडिटेशन आपको दोनों के साथ करना है। चाहे ये दोनों ऑप्शन में है, चाहे आप ये फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे आप बैठ के योगा कर सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है ये दोनों के साथ करना है। 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है। जिन बच्चों को मेडिटेशन के बारे में नहीं पता और इसकी खूबियों के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, एकांत में बैठ के, है ना, बैक को स्ट्रेट रख के, कमर सीधी रख के आप बैठ जाएंगे इस पोजीशन में, और आंख बंद करके, है ना, आंख बंद करके अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, अपने सांसों पर ध्यान रखना है कि सांसें कैसे अंदर जा रही बाहर जा रही हैं। तो ये मेडिटेशन के टाइप होते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारी बातें देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी याददाश्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, है ना, सोचने समझने की क्षमता में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो आप मेडिटेशन जरूर करेंगे। ये सब देखो, ये सब नॉर्मली वैसे हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें स्कूल का भी सर काम करना होता है, हमें आप लोग पढ़ाते हो उसका भी दुनिया भर का काम दे देते हो, फिर ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, छूट जाती हैं। लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियां हैं और हो सकता है कि कुछ बच्चों की आदत में आ जाए ये, और आप साल भर इसको कंटिन्यू कर पाए। लेकिन इस एक महीने में आप जरूर ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा आपको, मजा भी आएगा। और देखो चीजें वैसी करो, अपना सराउंडिंग ऐसा बनाओ जिससे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही मोबाइल में हाथ लगा और देखना है कि उसका मैसेज आया कि नहीं आया, उसका लास्ट सीन कब का है, ये सब नहीं देखना आपको, है ना, ये सब नहीं देखना। आप बेहतरीन बच्चे हैं, आप बेहतर ही करेंगे। और सबसे आखिरी बात हम बताएंगे, इस गर्मी खुद को मजबूत कैसे बनाए। तो डेली आप, ये तो हो गया कि महीने भर की प्लानिंग क्या है, अब डेली की भी प्लानिंग करनी है। सुबह उठ गए तो चुपचाप पहले अपने बेड पर बैठ के,
है ना, भगवान का नाम लेके आप सोचेंगे 2-3 मिनट कि क्या करना है, आज दिन का टारगेट क्या है, अपने अकॉर्डिंग दिन का टारगेट क्या है, मैथ्स में क्या पढ़ लेना है, साइंस में क्या पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी एक्सरसाइज भी हमें सर 15-20 मिनट करनी है और थोड़ा बहुत खेलना भी है ना, तो वो कब करना है, तो ये आप जरूर 2-4 मिनट सोचेंगे। अच्छा, इसका भी एक फायदा है, सोचने से क्या होता है कि आपकी मानसिक क्षमता का विकास होता है, मेंटल एबिलिटी जो है आपकी इंप्रूव होती है। तो जो भी चीजें बता रहा हूं कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको आप मजाक में ले सकते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स मेरे हो सकता है आप बच्चे हैं, अभी मजाक लग रहा हो, लेकिन ये सब कुछ आजमाया हुआ पॉइंट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए, ठीक है। ट्रैक योर वीकली प्रोग्रेस यूजिंग अ चार्ट, ठीक है। अपने साप्ताहिक प्रगति को आप चार्ट या डायरी में ट्रैक करेंगे, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं कि अपना एक छोटा सा कॉपी पेन ले लिया, सुबह अपने लिख लिया कि आज दिन भर क्या करना है, और जब दिन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उस पर टिक करो कि मैं क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया। तो अपने आप को टारगेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नियमित रहें और प्रेरित रहें, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे मोटिवेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने बताया, जोश आ गया और 1-2 दिन 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, फिर हम उसी में लग गए। क्या है, कौन उठे यार सुबह सुबह, यार बढ़िया, गर्मी की छुट्टियों में भी सर ने पीछा नहीं छोड़ा, 8 बजे उठूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करना। उठने का एक टाइम फिक्स करो और 6 बजे से लेट कभी मत उठो, है ना। रात कब सोते हो आप जानो, लेकिन 6 बजे उठ जाना है, 6 बजे सुबह उठ जाना है और ये सारे काम करना। अगर 1 महीना आपने कर लिया तो अपने आप को एक नया रूप आप दे पाओगे। 1 महीने बाद आप खुद को ही शाबाशी दोगे, खुद को ही शाबाशी दोगे कि मैं क्या था और क्या बन गया। ये बहुत गहराई वाली चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सुनने में जरूर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब करोगे तब और मजा आएगा। सुन के भूल गए तो कोई फायदा नहीं दोस्त। और ये जो उम्र है आपकी 9th 10th क्लास वाली, ये इतनी जोशीली उम्र होती है कि आप किसी भी काम को और लोगों से ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जो इस उम्र में कर लोगे ना, वो जिंदगी की किसी उम्र में नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसका फायदा उठाओ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा नहीं आने वाली, है ना। दोबारा आप जब बड़े हो जाओगे तो आगे बढ़ते बढ़ते भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, है ना। तो अभी आपका समय है, इसको बेहतर बनाएं जिससे कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो, बहुत ही जबरदस्त हो। सबसे लास्ट बात करेंगे कि 30 डेज में और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो आप करेंगे। ग्रुप स्टडी का एक अलग फायदा होता है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई दोस्त हो, जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं, जब मैं 10th क्लास में था मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठंडी के मौसम में भी हम 5:30 बजे, हम 3 दोस्त थे, 5:30 बजे गांव में था मैं, 5:30 बजे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते थे और लालटेन या गैस हुआ था ना जिसमें वो लाइट जलती है, देखिए वो वाला, अब तो नहीं चलता खैर, तो वो जला के हम लोग पढ़ाई करते थे सुबह। अच्छा, उसका फायदा क्या है, वैसे तो हम तीनों बहुत अच्छे थे मैथ्स वगैरह में, मैथ्स ही पढ़ते थे हम साथ में, और सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि वैसे तो डाउट नहीं आता था, लेकिन किसी को डाउट आ गया ना तो दोस्त उसको फटाफट समझा देता था। दोस्तों की बातें जल्दी समझ में आती हैं टीचर की बातों से भी, मानते हो या नहीं मानते इस बात को, है ना। तो दोस्त समझा देता था। लेकिन अब यही है कि किसी दोस्त के साथ पढ़े और तुम्हारा दोस्त ही निकम्मा हो, नालायक हो, तो क्या फायदा। तो दोस्त जो सराउंडिंग रखना है अपना पॉजिटिव रखना है भाई। ऐसा नहीं कि दोस्त ही ऐसा रख लिया कि तुम बोल रहे हो आओ आओ पढ़ेंगे और वो बोल रहा है आओ आओ क्रिकेट खेलेंगे, फिर वही है कि क्रिकेट खेलने का ही मन करेगा, है ना। तो ऐसे दोस्त नहीं रखने हैं। क्रिकेट खेलने वाला भी दोस्त अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय को वो भी सीरियस होना चाहिए आपके लिए, है ना। नहीं सीरियस हो तो मेरी वीडियो दिखाना उसको, और कठिन विषयों पर चर्चा करें, जो भी टफ टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा आप कर सकते हैं कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुझे आता है, उसको भी नहीं आता तो ले आना मेरी क्लास में, दोनों को समझाऊंगा, और उसको आता है तो उससे समझ लेना। डेडिकेटेड एट लीस्ट 2 आवर्स पर डे टू मैथ्स, ठीक है। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है तो आप 2 घंटा इन 1 महीने देंगे, है ना। 60 घंटा पूरे महीने में आप पढ़ाई कर लेंगे अगर जून के इस महीने में, तो मजा आ जाएगा। और आपकी अगर मैथ्स बहुत अच्छी है तो 1 घंटे से भी काम चल जाएगा, लेकिन 1 घंटा कम से कम आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। रिवाइज करना है एवरी संडे को, जो भी आपने हफ्ते भर में चीजें की हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को बैठना है ना, उसको रिवाइज करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो आपने हफ्ते भर पढ़ा है उसी को रिवीजन करना। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि आप इस 1 महीनों में अपना मैथ्स बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। लेट दिस समर बी योर मैथ्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मतलब दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा, लेकिन ये मैथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने का समय है। इन 1 महीने को इतना डेडिकेशन के साथ दे दो मैथ्स को कि मतलब मजा ही आ जाए, है ना। जब जुलाई का महीना आए तो एक चमकते सितारे की तरह तुम उभरो। तो
एक महीना बैठ के बढ़िया मेहनत कर लो। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं, 8वीं क्लास तक नानी के घर की छुट्टियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन 9th और 10th क्लास या इसके आगे की क्लासेज में, है ना, नानी से फोन से बात करके काम चला लो। क्योंकि भाई 9th 10th में हॉलीडे होमवर्क है, साथ साथ में अगर आपको दूसरे बच्चों से आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो नॉर्मल ही रहना, ऐसे ही चलना, ठीक है सब, तो कोई बात नहीं। लेकिन वही मैंने बोला कि भीड़ में अगर चमकता हुआ सितारा बनना चाहते हो, कि भीड़ में जब तुम चलो तो सबकी नजर तुम्हारे ऊपर रहे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाओगे। इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन चाहिए। अगर आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं कि भीड़ में मैं चलूं और लोग मुझे देखें, है ना, ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग कर लिया तभी लोग देखेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में, कोई मैथ्स की फील्ड में, कोई डांस की फील्ड में, कोई क्रिकेट के फील्ड में अपना अपना नाम कमाया है और लोग उसको देखते हैं। तो आप भी किसी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं दोस्तों, मेहनत करना सीख लीजिए। ये एक बेहतरीन मौका है। इस गर्मी को अपना मैथ्स परिवर्तन यात्रा बनाएं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर से वही बात है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो इसको आप जरूर अप्लाई करना अपने ऊपर, है ना। और इस एक महीने के बाद हम दोनों फिर से ऐसे ही मिलेंगे और मुझे बताना कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव था आपके लिए। और आप मुझे बोलोगे कि सर बहुत ही बढ़िया किया कि आपने ये सब बताया, हमने अप्लाई किया अपनी लाइफ में और सही में बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर समर वेकेशन। बढ़िया एंजॉय करना और बढ़िया पढ़ाई भी करना, क्योंकि आपने जो टारगेट किया है 95 प्लस का, 100 आउट ऑफ 100 का, वो जरूर आपको पूरा करना है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और मेरे लिए, हम टीचर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।